नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाई जाए आप लोग के करियर सिलेक्शंस को लेके, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहा था कि पहले 10वीं 12वीं के एग्जाम्स खत्म हो जाए, फिर एक सुटेबल टाइम होगा उस वीडियो को बनाने का। अब वो समय आ गया है, 10वीं 12वीं के एग्जाम खत्म हो गए हैं। सब बच्चे काफी, जो कि कॉमन मिस्टेक्स है, उस मिस्टेक्स में काफी स्ट्रेस लिए हुए हैं कि 10वीं 12वीं के बाद अब हम आगे कैसे करियर को ठीक करेंगे, कैसे करियर को बनाएंगे, किस सेक्टर में जाएं। 12वीं के बाद अगर जिन्होंने आर्ट्स से अपनी पढ़ाई करी है 12वीं, उनके लिए है कि 12वीं आर्ट्स के बाद हम हमारे लिए बेटर सॉल्यूशंस क्या है, बेटर ऑप्शंस क्या है। जो जिन्होंने साइंस से करा है उनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, और जो कॉमर्स से करा है वो भी इसी दुविधा में है कि हमें फर्दर आगे क्या करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मेरे तरफ से बेस्ट राय है, अभी का जो टाइम है, अभी जो जैसे एग्जामिनेशन आपके खत्म हुए हैं, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी फर्दर आगे की प्रक्रिया चालू होगी। अभी का जो टाइम है, जो कि कॉमन मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं कि काफी स्ट्रेस में आ जाते, सबको एक जो भी स्पेशली जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे सपने, बड़े हमारे सपने होते हैं, बट उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे पास मतलब जो समुचित जो व्यवस्था होती है, जो बैकअप चाहिए होता है, वो नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में हम जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स आते हैं या बिलो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स आते हैं, इनके लिए वो काफी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप स्ट्रेस, अभी का जो टाइम है, आप इसको पूरी तरीके से एंजॉय करें। अभी जो एग्जाम खत्म हुए हैं और फिर आपको जून जुलाई के जब आपका नया एडमिशंस कहीं होना है, इस बीच का जो टाइम है, इसको आप पूरी तरीके से एंजॉय करें। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके काम करें, खूब सुबह में उठकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, इन सब एक्टिविटीज के साथ में दिन को स्टार्ट करें और स्ट्रेस से बिल्कुल अलग हो जाए। मैं कुछ स्टेप्स में आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है तो हम अपने करियर सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम कैसे करें, उसको मैं स्टेप वाइज कुछ बताना चाहूंगा। सबसे कॉमन मिस्टेक जो होता है करियर सिलेक्शंस में, वो होता है कि हमारे पास जैसे ही हम 10वीं या 12वीं पास करते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे हमारे मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो तरीके के ऑप्शंस देते हैं। बहुत सारे हमारे बड़े घर के भाई होते हैं, बहनें होती हैं, बहुत सारे तरीके को आपको बताती है कि जी एक पढ़ाई कर लो, इसको कर लो, इसमें ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, इस कोर्स को करने के बाद आप मतलब आपको ज्यादा ब्रॉड, मतलब आपको डेवलपमेंट में, आपके करियर डेवलपमेंट में ब्रॉड मार्केट आपको मिलेगा। मेरा मानना है स्टूडेंट्स, दोस्तों, कि सबसे पहले डोंट फॉलो योर भैया एंड दीदी एंड योर रिलेटिव्स। जो भी आपके भैया दीदी हैं उनको आपको फॉलो नहीं करना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको बिल्कुल किसी चीज में फॉलो मत करो, बट करियर सिलेक्शंस में आप उनको प्लीज फॉलो मत करो। हर आदमी की, जो भी इस धरती पे जो भी पर्सनालिटी, जो भी आदमी मेल फीमेल्स आते हैं, उनका अलग स्ट्रेंथ होता है, उनकी अलग वीकनेस होती है, उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटीज होती है। कोई आदमी बराबर नहीं है इस धरती। तो हो सकता है कि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में उनका स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग होगा, इंजीनियरिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो कंप्यूटर कोर्सेज में गए हैं, BCS के लिए, MCA के लिए गए हैं, तो उनका कंप्यूटर काफी अच्छा होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि अगर उनका कंप्यूटर अच्छा है तो आपका भी कंप्यूटर अच्छा होगा। इसलिए मेरा जो सबसे पहली प्राथमिकता है, मेरे नजर में आपको फॉलो नहीं करना है करियर सिलेक्शन के टाइम में। आपको किसी भी अपने आसपास के लोगों को फॉलो नहीं। हमारा जो स्टेप 2 है, स्टेप 1 जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, स्टेप 2 में मैं बताना चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो करियर बेस्ड करियर के लिए सर्च कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में वो करियर बना, उनके लिए मेरा प्रस्ताव है, उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो हमेशा ही इंटरेस्ट बेस्ड करियर का सिलेक्शन करें। इंटरेस्ट बेस्ड करियर सिलेक्शन जैसे ही अगर आप करते हैं तो आपको अपना लक्ष्य पता होता है कि हाँ जी ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मतलब मुझे यहाँ से स्टार्ट करके मुझे कहाँ जाना है, क्या मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपको पता होता है। और दूसरी चीज आप सबसे, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे वीडियो गेम वगैरह को अगर आप ले लो, वीडियो गेम हमें खेलना पसंद है, अपना इंटरेस्ट है वीडियो गेम, हम उसमें बार बार फेल होते हैं, लेकिन बार बार हम कोशिश करते हैं और कोशिश करके एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, हम हाई स्कोर को प्राप्त। तो मेरा सेकंड स्टेप का सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा ही अपने करियर का चुनाव इंटरेस्ट बेस्ड, मतलब इंटरेस्ट आप जिसमें आपका इंटरेस्ट बेस्ड हो उस करियर का आप चुनाव करें। तीसरी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरे स्टेप के सिलेक्शंस के बीच में जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, ये होगा कि जिस भी करियर को हम चुने, जिसमें हमने अपना, एक तो पहले हमने किया कि हमने पूरा रिसर्च किया, हमने अपने भैया दीदी को फॉलो नहीं किया। स्टेप 1 में हम अपने मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने करियर को सिलेक्ट किए। तीसरा जो स्टेप आता है इसमें कि करियर तो आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन लिया,
लेकिन आपको उस करियर के प्रोस्पेक्टिव्स को भी जानना हो। आपका करियर हमेशा ही फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारे तरीकों से पता कर सकते हैं। बार बार समस्याएं आती है, स्पेशली हमारे गांव में रहने वाले बच्चों के साथ ज्यादा समस्या आती है कि हम कैसे चेक करें कि हम जिस करियर को चुन रहे हैं वो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है या नहीं। दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है। आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आपके फोन में गूगल अवेलेबल है। अभी 2016 के बाद ये काफी सरल हो गया है जब से हमारे देश में, इंडिया में इंटरनेट की क्रांति आई। हम सबके हाथों में स्मार्टफोन है, हम सबके स्मार्टफोन में गूगल है। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, रिसर्च करने के बाद जो भी करियर आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको पूरी अच्छे तरीके से समझें और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को समझें। आपका करियर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, आप खूब मेहनत कर लोगे, ठीक है, आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो हमेशा ही फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ जैसे कि अगर हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, हमारा इंटरेस्ट है जी मुझे सोना है, तो सो के हम करियर तो बना नहीं सकते ना, हम सिर्फ सोए रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्ट है बिल्कुल अच्छी बात है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर को सेलेक्ट करें, लेकिन हमेशा ही जो करियर है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव होना है। चौथी चीज जो हम इसमें बताएंगे जो है हमारा करियर सिलेक्शन के प्रोसेस में, वो है कि जिस भी करियर को आपने चुना, चौथा जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसमें अगर आपने जैसे उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आपने सारी चीजें समझ ली, अब आपको उसका प्रैक्टिकल चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस करियर को चुना है, ठीक है, आप इंटरेस्ट से भी मैच कर रहा है और उसकी काफी अपार संभावनाएं हैं आगे, उसमें काफी प्रोस्पेक्टिव है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, कहीं ये सब चीजें दिखावटी तो नहीं है। इसको आपको हमेशा ही चेक करना है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे, उसको आपको चूज करना है। लिंक्डइन है हमारे पास, लिंक्डइन पे आप जाके एक आईडी, सबसे पहले जैसे 12 पास करो, आप 12 का रिजल्ट है, आप सबसे पहला काम करो, आप लिंक्डइन के ऊपर अपना एक आईडी जरूर बना। लिंक्डइन आप मान सकते हो कि जैसे जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जो भी सैलरीड प्रोफेशनल होते हैं, उनका फेसबुक है, उस पर आप अपनी आईडी जरूर बनाओ। जिस भी करियर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी फील्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप जाके फॉलो करो कि क्या आप उनसे समझने की कोशिश करो कि मैं भी इस करियर में आना चाहता हूँ। मान लो कि आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप कुछ जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको जाके लिंक्डइन पे लाइक करो, उनको फॉलो करो, उनके सारे सजेशंस को देखो और प्रैक्टिकली चेक करो उनको कि क्या जो मैं देख पा रहा हूँ अभी के टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है। इसका सीधा बिल्कुल आप वहां से जाके जो लोग अभी उस जॉब को कर रहे हैं, उसमें मतलब उस फील्ड में अपना करियर बना चुके हैं, आप उनके साथ उनका प्रैक्टिकल चेक जरूर करें। पांचवा जो स्टेप है जो मैंने संजोया है आप लोग के लिए, मेरे हिसाब से आपका जो करियर सिलेक्शन हो कभी भी सैलरी बेस्ड नहीं होना चाहिए। सैलरी बेस्ड मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि सब लोग जैसे सोचते हैं कि जी मुझे एमबीए करना है, तो एमबीए करना है तो वो समझते हैं कि मैं आईआईएम से एमबीए कर लूंगा, आईआईएम के माध्यम से बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करूंगा और शुरुआती दौर में मुझे 20-30 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। ये 100 में से 1-8% बच्चों को संभव हो पाता है, क्योंकि आईआईएम का सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ है। फिर भी अगर आप एमबीए करते हैं, दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो आप सैलरी के ऊपर फोकस्ड नहीं हो। अगर आपके पर्सनालिटी में दम है, आपके स्किल में दम है और आपने अपनी एमबीए की पढ़ाई अच्छे से करी है, तो आज नहीं तो कल आपको अच्छी सैलरी जरूर ही मिलेगी। छठा और लास्ट स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा, बताने के बाद मैं अपने बातों को खत्म करूंगा। छठा लास्ट बोल सकते हैं बट नॉट लीस्ट। आप मेरे हिसाब से, जो कि मैंने भी किया था, क्योंकि मैं भी एक काफी मिडिल क्लास फैमिली से था, मैंने अपनी जैसे ही 12वीं की पढ़ाई खत्म करी थी, मैं हमेशा एक पार्ट टाइम जॉब के रूप में कुछ ना कुछ सर्च कर रहा। मेरे ख्याल से आपको भी पार्ट टाइम 12 करने के बाद कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब, चाहे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी के टाइम पे, हमारे टाइम पे तो काफी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। हमने होम ट्यूशन पढ़ाना चालू करा था। होम ट्यूशन भी एक ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से जैसे ही आप होम ट्यूशन कराते हैं या कुछ अदर एक्टिविटीज में, जो एक्टिविटीज आप जिस सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई अगर पार्ट टाइम करते हैं, तो मेरे ख्याल से जैसे ही आप अपनी 12वीं के बाद उससे रिलेटेड पढ़ाई को कर लेते हैं, अगर मान लो कि अगर आपने एमबीए करना है या आपने बीबीए करना है, तो बीबीए से रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स है, बैंकिंग से रिलेटेड जॉब है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कहां से आप जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। आप 12वीं के बाद उन जॉब को पार्ट टाइम चालू कर दो, अपनी पढ़ाई के साथ चालू रखो। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट
कंप्लीट होती रहेगी, वैसे वैसे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ब्रॉड होता चला जाएगा। और इस बात की हमेशा से मेरी गारंटी है, मेरी क्या कोई भी गारंटी ले लेगा इस बात की, कि जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होती है और डिग्री के साथ आप इंटरव्यूअर को, जो इंटरव्यू लेने आता है, प्लेसमेंट के सपोर्ट के लिए आता है, उसको आप अपना एक्सपीरियंस लेटर देते हो साथ में, तो हमेशा ही आपकी सैलरी नॉर्मल जो सिर्फ डिग्री लिया हो उससे हमेशा ही डबल सैलरी आपकी लगेगी। तो इसलिए मेरा छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 12वीं के बाद सारे लोग कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए जरूर सर्च करो, और मजेदार तब हो जाएगा जब वो पार्ट टाइम जॉब, जो करियर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, जो आपका इंटरेस्टेड सेक्टर है, उसमें हो। अपने जो 6 स्टेप्स मैंने अपने हाथों से बनाए थे, मेरे को लगता है मैंने सब अच्छे से एलोबरेट कर दिया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आगे भी इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस और करियर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा, जो कि आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।